नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों में कथित फर्जी लैब टेस्ट पर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर अब जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अब स्वास्थ्य की जांच ही जांच के घेरे में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि सर्दी में जांच की आग से अरविंद केजरीवाल को पसीने आते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें एक नया मामला भी जुड़ गया है। अब जांच ही जांच के घेरे में आती हुई जा रही है। और सुधांशु त्रिवेदी ने आगे ये भी कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में जांच की व्यवस्था तो की गई, लेकिन घोटाले पर आउटसोर्स करने वाली कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी पैसों की भी जमकर लूट हुई है। उन्होंने सवाल किए हैं कि कोई भी 240 मिनट में 533 मरीजों की लैब जांच कैसे कर सकता है। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या मोहल्ला क्लिनिकों में सीसीटीवी फुटेज है। अगर सीसीटीवी था तो एक दिन में मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले करीब 500 से ज़्यादा मरीजों की फुटेज होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि दवा और दारू में घोटाला करके अरविंद केजरीवाल अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। इनकी ईमानदारी तार तार होती हुई दिखाई दे रही है। अब मवाली भी सवाली बन गए हैं, जांच एजेंसियों से ही सवाल किए जा रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कहा है। जो उनकी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में, तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी हैं कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना। तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स में बात आई है, मैं कोट करना चाहता हूं कि नेसेसरी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रोजेक्ट डायरेक्टर OLS आउटसोर्स लैब सर्विसेज। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, यह सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है। एंड अदर्स ऑफ द OLS ब्रांच फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल LG विच कुड हैव लेड टू द लॉस ऑफ एक्सचेकर। यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नहीं नजर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में ईडी उन्हें समन पर समन भेज रही है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी बराबर लटकती हुई दिखाई दे रही। वहीं बीजेपी भी अब उन पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या बीजेपी प्रवक्ता द्वारा दिल्ली सरकार पर लगाया गया फर्जी लैब टेस्ट मामला भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाएगा? क्या सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी और ईडी समन की जगह अब डायरेक्ट वारंट भेजेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें R9 न्यूज के साथ।